नमस्कार। बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ से चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के हल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं, त्रिभुज की समरूपता के लिए आवश्यक प्रतिबंध लिखिए। तो त्रिभुज की समरूपता के लिए जो आवश्यक प्रतिबंध है बच्चों, वो क्या है? तो यहां पर देखिए, हल लिखेंगे। दो त्रिभुजों की समरूपता के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है, नीचे लिखना पड़ेगा। दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि क्या प्रतिबंध है? पहला प्रतिबंध, उनके संगत कोण बराबर हों। उनके संगत कोण बराबर हों। दूसरा प्रतिबंध क्या है? उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। बहुत आसान है बच्चों, आप ये दोनों प्रतिबंध अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। दूसरा प्रश्न है, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है? कथन लिखना है आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय का। तो यहां पर हो जाएगा कथन। क्या है कथन? देखिए, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये कथन है बच्चों, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के नाम से आ सकता है या थेल्स प्रमेय के नाम से पूछा जा सकता है। हमें इसे ध्यान रखना है। तीसरा है, यदि कोई रेखा त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC को क्रम से D और E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि AD बटे AB बराबर AE बटे AC। तो हम ले लेते हैं, यदि कोई रेखा, एक त्रिभुज ले लेते हैं। ये त्रिभुज है हमारे पास ABC की भुजाओं AB एवं AC को क्रमशः बिंदु D और E पर प्रतिच्छेद कर रही है। ये बिंदु D और E पर प्रतिच्छेद कर रही है रेखा L, जो BC के समांतर है D। तो सिद्ध करना है AD बटे AB बराबर AE बटे AC। तो यहां पर हम ले लेंगे हल। ज्ञात है में सारी बातें लिख देंगे। सबसे पहले ज्ञात है, जो लिखा है प्रश्न में वही लिख देंगे। ज्ञात है में क्या करना पड़ेगा? एक रेखा L त्रिभुज ABC की भुजाओं
भुजाओं AB और AC को क्रमशः D एवं E पर प्रतिच्छेद करती है। ये हमने प्रश्न से ही लिखा। और क्या लिखना है? BC के समांतर है, यानी DE समांतर BC। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है AD बटे AB बराबर AE बटे AC। ये हमें सिद्ध करना है। अब हम देखते हैं उत्पत्ति में। उत्पत्ति क्या हो जाएगी? त्रिभुज ABC में DE समांतर BC, ये हमें ज्ञात है। तो हमें थेल्स प्रमेय यह कहती है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो हम यहां लिख देंगे कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ये तो हम थेल्स प्रमेय से जानते हैं। तो थेल्स प्रमेय से जब हम जानते हैं तो हमें यहां लेना है समीकरण 1 दे दीजिए। व्युत्क्रम करने पर क्या कर देंगे? व्युत्क्रम उल्टा करके एक जोड़ के सीधा करना है, बस इतना ध्यान रखना है बच्चों। व्युत्क्रम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? DB ऊपर चला जाएगा, DB बटे AD बराबर EC बटे AE। फिर दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, तो दोनों पक्षों में जब एक जोड़ देंगे तो DB के साथ AD जुड़ जाएगा। DB धन AD बटे AD, या एक स्टेप आप एक्स्ट्रा कीजिए, दोनों पक्षों में एक जोड़ने वाला कैसा हो जाएगा? DB बटे AD धन 1 और EC बटे AE धन 1। तो इससे हम लिख देंगे DB में AD जुड़ जाएगा। DB धन AD बटे DB AD, EC धन AE बटे, ये AE यहां चला जाएगा AE। तो हम जानते हैं कि DB और AD जब मिलेगा, ये देखिए ये DB और ये AD जब मिलेगा तो AB बन जाएगा। तो लिख देंगे AB बटे AD, और यहां भी क्या हो जाएगा? AE और EC मिलेगा तो AC बन जाएगा, AC बटे AD। पुनः व्युत्क्रम करने पर फिर से क्या कर देंगे? उल्टा, तो हो जाएगा यहां पर AE है, फिर से उल्टा कर देंगे तो उल्टे में आ जाएगा AD बटे AB बराबर AE बटे AC। ये सिद्ध हो गया बच्चों। बड़ी ही आसानी से आप इस सवाल को सिद्ध कर सकते हैं। इसे आप समरूपता से भी कर सकते हैं। देखिए समरूपता से कैसे करेंगे? त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC में दोनों में कोण A बराबर हो जाएगा, और फिर चूंकि D समांतर BC है इसलिए कोण D किसके बराबर हो जाएगा? कोण B के बराबर हो जाएगा। तो हम कहेंगे कोण कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो छोटे त्रिभुज की भुजा AD बटे बड़े त्रिभुज की भुजा AB, छोटे त्रिभुज की भुजा AE बटे बड़े त्रिभुज की भुजा AC। इस तरह से भी हम इसे सिद्ध कर सकते हैं बच्चों। चलिए अब हम बढ़ते हैं चौथा महत्वपूर्ण सवाल पर। आकृति D समांतर BC में EC को हमें ज्ञात करना है। हमारे पास पहले से दिया हुआ है कि D जो है वो BC के समांतर है, तो हमें EC को ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? चित्र में आकृति में दिखाए अनुसार, आकृति में दिखाए अनुसार क्या हो जाएगा? DE तो BC के समांतर है। सबसे पहले DE और BC के समांतर है, तो त्रिभुज ABC में
DE समांतर BC है, तब थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा? थेल्स प्रमेय से अब यहां पर हम लिख देंगे कि AD बटे DB किसके बराबर होता है? बराबर AE बटे EC के बराबर होता है। ये तो हमें याद ही रख लेना है कि AD बटे DB AE बटे EC। तो रख देंगे मान। AD का मान है 1.5, DB का मान है 3, AE का मान है 1 और EC का मान हमें पता नहीं है, ज्ञात करना है EC। अब देखिए, अब हम दोनों को पलट देंगे तो यहां हो जाएगा, लिख देंगे चाहे तो व्युत्क्रम करने पर EC ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। 1 का तो कोई महत्व नहीं रहेगा। अब 3 ऊपर और 1.5 नीचे, 1.5 यानी 1.5। फिर भी हम इस दशमलव को यदि हटाएंगे तो ऊपर एक शून्य लग जाएगा, नीचे से दशमलव हट जाएगा। यहां से 1 नीचे लिखने की आवश्यकता नहीं है। 15 एकम 15, 15 दूनी 30। तो EC बराबर क्या प्राप्त हुआ? EC बराबर 2 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है बच्चों। अब 5वां महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसी तरह का है। आकृति में D समांतर BC है, AD ज्ञात करना है। फिर से हम लेते हैं हल। क्या हो जाएगा? त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है, तब थेल्स प्रमेय क्या कहता है? AD बटे DB बराबर AE बटे EC। रख देंगे। AD का मान हमें पता नहीं है, DB का मान 7.2 है, AE का मान 1.8 है और EC का मान 5.4 है। तो चूंकि हमें AD ज्ञात करना है तो AD बटे 7.2, इसका हम दशमलव हटा देंगे तो एक अंक दाईं ओर गया, उप अंश भी, और एक अंक दाईं ओर गया, हर भी। 18 एकम 18, 18 तिया 54। फिर बचा कितना? AD और 7.2 ऊपर चला जाएगा, 7.2 बटे 3। 7.2 में जब हम 3 का भाग देंगे तो 3 दूनी 6, बचा 1, दशमलव उतारे 2, 3 चौ 12। कितना आया बच्चों? AD बराबर 2.4 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया हमें। 6वां महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए कि दिया गया त्रिभुजों का युग्म समरूप है या नहीं। उस समरूपता की कसौटी लिखिए यदि समरूप है तो देखते हैं। यहां पर लिख देंगे हल। आकृति को फिर से बना लेंगे। हल में हम यहां लिखेंगे कि त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR में क्या बराबर है? तो हमें दिख रहा है कोण A कोण P के बराबर है। कोण A बराबर कोण P बराबर 60 अंश हैं दोनों। दूसरी बात, कोण B बराबर कोण Q बराबर 80 अंश हैं दोनों। और कोण C बराबर कोण R बराबर 40 अंश है। यह भी देख लेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश है। बिल्कुल है। तो यहां पर जब कोण बराबर हैं तो हम लिख देंगे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। यहां लिख देंगे एंगल समरूपता प्रमेय से। दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? समरूप हो गए। समरूप है या नहीं, समरूपता की कसौटी भी हमने लिख दिया कि कौन सी कसौटी लगी? एंगल समरूपता प्रमेय से। ये सिद्ध हो गया कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप हैं। बस इतना ही करना था बच्चों इस सवाल को। आगे 7वें नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए कि दिया गया त्रिभुजों का युग्म समरूप है या नहीं। उस समरूपता की कसौटी लिखिए।
फिर से हम इन्हें चित्र को बना लेंगे। यहीं पर जैसे हल करते हैं तो इस तरह से त्रिभुज आप बना लेंगे। फिर लिखेंगे त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR में। दोनों त्रिभुजों में हम देख रहे हैं कि भुजा AB से दुगनी भुजा QR है, BC से दुगनी भुजा RP है और AC से दुगनी भुजा PQ है। तो इसी क्रम में लिख देंगे। तो हम यहां लिख देते हैं AB बटे QR बराबर 2/4 बराबर 1/2। फिर BC बटे RP 2.5/5। तो इसे हम देख लेंगे क्या हो जाएगा। दशमलव हटाएंगे तो 25/50 और इसे भी काट देंगे तो 1/2। फिर तीसरी भुजा है AC, उसके बटे आ जाएगा PQ। AC का मान है 3, PQ का मान है 6, काटेंगे तो 1/2। सभी में मान कितना आ रहा है, 1/2 ही आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, AB बटे QR बराबर BC बटे RP बराबर AC बटे PQ। ये तीनों किसके बराबर है, 1/2 के बराबर हैं। अतः त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR किस कसौटी से, तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर है तो भुजा 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 समरूपता प्रमेय से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। यही हमें सिद्ध करना था बच्चों। प्रश्न, समरूपता की कसौटियों को समझाना है त्रिभुज की। कोण कोण कोण, भुजा 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 और भुजा कोण भुजा। तो किसकी, त्रिभुज की। तो देखिए इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लेते हैं कोण 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 समरूपता। कोण 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 समरूपता। इस सबके हमको केवल कथन ही लिखना है, 2 नंबर में आएंगे। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, में संगत कोण बराबर हो, तो फिर आप कहोगे सर समरूपता का प्रतिबंध तो पूरा हो ही नहीं रहा है। तो यदि संगत कोण बराबर हैं तो उनकी संगत भुजाएं स्वतः ही एक ही अनुपात में हो जाती हैं। ये त्रिभुज में होता है केवल। तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, एक ही अनुपात में होती हैं। संगत कोण यदि बराबर है तो संगत भुजाएं अपने आप एक ही अनुपात में होती हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ये हो गई पहली समरूपता। अब यहां पर हम दूसरी समरूपता ले लेते हैं, भुजा 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 समरूपता। भुजा 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 समरूपता क्या हो जाएगी, इसका भी कथन ले लेते हैं। भुजा 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 समरूपता का कथन, यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाएं, यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, एक ही अनुपात में हो। अब संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हैं तो फिर क्या होगा, में हो। तो त्रिभुजों में यह होता है कि हमें आवश्यक प्रतिबंध है त्रिभुजों की समरूपता के लिए कि संगत कोण बराबर हो, संगत भुजाएं समानुपाती हो। केवल संगत भुजाएं समानुपात में यदि हैं तो हम स्वतः ही कहेंगे कि उनके संगत कोण बराबर होंगे, अपने आप हो जाते हैं।
तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण बराबर होते हैं। दोनों शर्तें हो गई ना आवश्यक प्रतिबंध की, इसलिए क्या हो जाएगा, उनके संगत कोण बराबर हो जाते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो लिख देंगे और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। त्रिभुज समरूप होते हैं। अब आगे है तीसरी समरूपता जो हमें लेना है यहां, भुजा कोण भुजा समरूपता। तो हो गई भुजा कोण भुजा समरूपता। क्या है भुजा कोण भुजा समरूपता? यदि एक त्रिभुज का एक कोण, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, बराबर हो। और क्या होना चाहिए, दोनों हो गए, दोनों के एक एक कोण बराबर हो गए। अब हमें यह देखना है तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं, तथा इन कोणों को अंतर्गत यानी बनाने वाली, अंतर्गत करने वाली भुजाएं, करने वाली भुजाएं, वाली भुजाएं एक ही अनुपात में हो, एक ही अनुपात में हो, तो क्या हो जाएगा, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो बच्चों हमें ये तीनों कथन अच्छी तरह से याद कर लेना है। इन्हें होते हैं, ये 2 अंकों में पूछे जा सकते हैं। 9वां प्रश्न, समरूप आकृतियों को परिभाषित कीजिए। तो हल हो जाएगा समरूप आकृतियां, आकृतियां क्या हो जाएगा समरूप आकृतियों में, 2 आकृतियां जिनके आकार समान हो, 2 आकृतियां जिनके आकार समान हो। आकार कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए, आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से आमाप समान ना हो, आवश्यक रूप से आमाप समान न हो, समरूप आकृतियां कहलाती हैं। समरूप आकृतियां कहलाती हैं। यदि यही प्रश्न समरूप त्रिभुज के लिए आता है बच्चों, तो हम यहां क्या कर देंगे, 2 त्रिभुज यहां पर लिखना पड़ेगा, 2 त्रिभुज समरूप होते हैं। जिनके 2 त्रिभुज जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से आमाप समान ना हो, समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। है ना आसान, समरूप आकृतियां पूछ ले चाहे समरूप त्रिभुज बोल ले। अब यहां पर हम लिख देंगे उदाहरण के लिए, सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं,
इस तरह से हम यहाँ कुछ उदाहरण भी लिख देंगे बच्चों। हमें यह भी ध्यान रखना है कि आकार समान है, आवश्यक रूप से आमाप समान ना हो तो समरूप होती हैं आकृतियां, लेकिन उनके लिए दो प्रतिबंध कौन कौन से हैं? उनके संगत कोण बराबर हों और संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होनी चाहिए, तब वे आकृतियां समरूप होती हैं। तो बच्चों, आज की यह क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।